तो दोस्तों नए साल 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आगे बढ़ता हूं, इससे पहले आपको बता दूं आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। अभी तक मेरे ब्लॉग्स आते थे ट्रैवलिंग के ऊपर, लेकिन आज कुछ मुद्दा गर्म है और गर्म मुद्दे पे थोड़ी सी चर्चा तो बनती ही है। नया साल है, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, वापस अपने एक्सीडेंट के बाद शुरू कर रहा हूँ फिर से रूटीन में यूट्यूब के वीडियोज। तो मैंने कहा चलिए एक ऐसा मुद्दा लेता हूं जिसमें आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर से 48 घंटे या 85 घंटे, 90 घंटे या 70 घंटे, कितने घंटे काम होना चाहिए, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग कूदे हुए हैं। अभी रिसेंटली नारायण मूर्ति जी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्फोसिस के फाउंडर, को फाउंडर, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर इंडिया को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनानी है आपको, तो हम लोगों को कम से कम 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। और मैं अपने, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, मैंने 85 लेकर 90 घंटे तक काम किया प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस है, आपने काम किया। और कुणाल कामरा का भी एक स्टेटमेंट आया, उसकी बात करूंगा, और एक अडानी जी का भी स्टेटमेंट आया, उनकी भी बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। अजीब सी बात कुछ इस तरह से, चलिए आगे बढ़ूं से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको जल्दी मिलते रहें, उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। ये एक बार ही करना, बार बार नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और आप लोग थोड़ा सा कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहती है, आपको वीडियोस अच्छे से देखने को मिलते रहते हैं। चलिए देर नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर तो कर देंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने कहा कि हम लोगों को, हम इंडियंस को कम से कम सप्ताह में 70 घंटे काम करने चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और एक कुणाल कामरा जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक स्टडी करी या कहीं से उनको जानकारी मिली कि जो ब्लिंकिट, एक कंपनी का नाम लिया ब्लिंकिट, वहां पर जो लोग काम करते हैं क्या उनको पेमेंट मिलती है, और किस तरह से वो लोग 13-13, 14-14 घंटे काम करते रहते हैं, और किस तरह से वहां उनका शोषण हो रहा है। ये कुणाल कामरा जी का कहना है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक स्टडी अगर आप विचार विमर्श करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से डेटा आपको लेना पड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट आया अडानी जी का। अडानी जी ने कहा कि बीवी भाग जाएगी। अजीब सी बात है, ऐसा स्टेटमेंट नॉर्मली कोई नहीं देता। उन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप घर में रहते हैं, आपको अच्छे से काम करते हैं, तो आपको पता नहीं लगता आप कितना काम कर रहे हैं। घर में भी आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप 2-3 घंटे काम टाइम देते हैं घर में भी बच्चों के साथ, बहुत अच्छी बात है। 4 घंटे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 8 घंटे टाइम देने लगेंगे घर पे, तो आपकी बीवी आपसे परेशान होकर भाग जाएगी घर छोड़ के। अब अगर इन सभी स्टेटमेंट्स को मैं एक साथ एनालाइज करूं और बात करूं, और हिंदुस्तान की परिस्थितियां देखूं, लोगों का अलग अलग सोशल स्टेटस देखूं कि कौन सा आदमी किस परिस्थिति में है, किस बैकग्राउंड से है, और किस तरह का उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो सारी चीजें बहुत घालमेल वाली लगती हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगर आपका अपना स्टार्टअप है, आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, आपकी दुकान है, तो आप निश्चित रूप से 12, 14, 15 घंटे प्रतिदिन काम कर सकते हैं। और अगर आपका शौक है, आपको पता भी नहीं लगता। आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप दिन प्रतिदिन जितनी चाहे उतने घंटे फोटोग्राफी करते रहते हैं। किसी को तबला बजाने का शौक है तो तबला बजा सकता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। गाना गाने वाला गाना गा सकता है 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, हफ्ते में उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद का काम ना मिले, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में होता है, आपको पसंद का काम तो मिलता नहीं। बिना पसंद का काम लगातार करना, और साथ ही साथ जिस समय की बात नारायण मूर्ति जी कर रहे हैं, उनके जमाने में बहुत सारी चीजें तब थी ही नहीं। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सैटेलाइट टीवी, ये सारी चीजें नहीं थी, और फास्ट पेस लाइफ भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तब काम होता भी बहुत स्लो था। उस समय अगर आपने 14-14 घंटे काम किया, 15 घंटे काम किया, तो वो आपकी एक तरह से मजबूरी भी तो थी। उस समय ऐसे कोई साधन नहीं थे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके से सारे काम फटाफट मिनटों में कर लेते हैं। आज की तारीख में जब सारे काम आसानी से हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी 14-14, 15-15 घंटे काम करे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है विपरीत है, विरोधाभासी बातें हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो आपको काम के लिए समय कम निकालना पड़ेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस भी एक चीज होती है। अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होगा, बीमारियां होंगी, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको अगेन बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, या कहीं ना कहीं आपका काम इफेक्ट करेगा उससे। तो मुझे नहीं लगता कि हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम होना चाहिए, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं।
और आज की तारीख में जब सारी चीजें बहुत सुगम हो गई हैं, बहुत आसान हो गई, तरह तरह के टूल्स आ गए, तरह तरह के एपरेटस आ गए जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से अपने काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप 48 घंटे से ज्यादा काम करें, 70 घंटे काम करें, या आप 80-85 घंटे काम करें। हाँ, एक अगर आपके अंदर एक क्षमता है तो आप ओवर टाइम कर लीजिए। ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकालिए ताकि आदमी को अधिक काम करने में मजा आए। अगर उसको मजा आएगा, उसके फेवरेट फील्ड है, उसको काम करने का पसंदीदा है, तो निश्चित रूप से काम करेगा, अधिक पैसे कमाएगा। किसी आदमी को शौक नहीं है काम करने का, उससे आप कैसे करवा सकते हैं। और हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो काम करने की आजकल तरह तरह के टैक्सेशंस हैं या नौकरियों की कमी है, प्राइवेट नौकरियों में आप देख ही रहे हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात की जो गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, रैपिडो हो गया, ओला उबर, ये सारे हो गए। उसमें काम करने वाले लोगों को एक आर्टिकल भी आया था लर्निंग टॉप पर कि एक बेंगलोर में एक लड़का है 13 घंटे काम करके 60,000 रुपए महीने कमा रहा है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने 13 घंटे काम किया, 60,000 रुपए कमा लिए। लेकिन आप उस आदमी से जाके पूछिए, उसने जिन परिस्थितियों में पैसे कमाए हैं, किन विषम परिस्थितियों में खड़ा होके, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, और सामान को ढोते हुए, कभी किसी आपको अपार्टमेंट में जाना है, कभी 10वें वाले में, कभी बाहर जाना है, कभी अंदर जाना है। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं है, आपको बाहर गेट तक ही जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ट्रैफिक की समस्या का सामना करते हुए, और अलग अलग शहरों में समस्याएं अलग अलग होती हैं, और कई बार आपके एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं इन चक्करों में। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए अगर आपको 60,000 रुपए मिल रहा है, प्लस सबसे बड़ी बात, आपका अपना व्हीकल है, आपका अपना 2 व्हीलर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टायर का जो आपका वेयर एंड टेयर हो रहा है, गाड़ी का वेयर एंड टेयर हो रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इंजन ऑयल हो गया, या कोई केबल टूट जाता है, प्लस आपको समय देना पड़ता है उसकी सर्विसिंग के लिए। इन सारी बातों को देखते हुए अगर आप नट शेल में निकालेंगे महीने के अंदर जो आपको 60,000 रुपए महीना इनकम दिखाई दे रही, वो घट के मुश्किल से 30 से 35,000 पर ही रुकती है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो भी आपको चार्जिंग का देना होगा, आप पेट्रोल का व्हीकल यूज करेंगे तो आपको पेट्रोल का देना होगा, और मेंटेनेंस चार्ज तो लगते ही लगते हैं। तो इतनी सारी परिस्थितियां, और हिंदुस्तान में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, भाषाएं अलग अलग हैं। ऐसे में लगातार 18-18 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करना एक बहुत ही फिजूल सा आइडिया है। लेकिन बस अब जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनको अपने अनुभव है, लेकिन उनके समय डिफरेंट था। आज का समय बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इतने सारे घंटे काम करने की जरूरत है। ये मेरा अपना आकलन है, आपको पसंद भी आ सकता है, नापसंद भी आ सकता है। वीडियो हालांकि आपको थोड़ा सा उपयोगी लगेगा, और आप मुझे भविष्य में जरूर बताएंगे मैं और किस तरह के वीडियोस बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, और सभी से शेयर भी कीजिए। अगर किसी को अपनी सी बात थोड़ी सी लगी हो उसमें कि आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो पे शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको एक बार ही करना, ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं ऐसे बहुत से वीडियोस गर्मा गर्म मुद्दों पर लेके आने वाला हूं, जिससे किसी को परेशानी तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक विचार विमर्श हमारा और आपका जरूर होगा, एक राब्ता हमारा आपका जरूर बनेगा। उम्मीद करता हूं आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो बस आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें, देखते रहें मेरे वीडियोस को, यानी मेरे चैनल के वीडियोस को। हिंदी में आते हैं अर्थ स्पीक्स, पुराने बहुत से वीडियोस हैं, ये पहली बार मैं डाल रहा हूं एक गर्म मुद्दे पे। अपने विचार प्रकट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपसे मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।